तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में। दीवाना मुझे सा नहीं है कोई जमाने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आइए मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बेसिक जानकारी के लिए लेकर के आ गया हूं। एकदम छोटा सा वीडियो है और एकदम बेसिक के बारे में है। और आप बेसिक जानिए केवल ब्रीथ के बारे में, ठीक है। ब्रीथ के बारे में आज आप लोग समझने वाले हैं कि ब्रीथ की परिधि क्या होता है, ब्रीथ की त्रिज्या क्या होती है, ब्रीथ का व्यास क्या होता है, ठीक है। केंद्र कहाँ होता है, चाप कहाँ होता है, इसके बाद त्रिज्या खंड कहाँ होता है, ब्रीथ खंड कहाँ होता है, छेदक रेखा कहाँ होता है, स्पर्श रेखा कहाँ होता है। तो आइए मैं आज भी आप लोगों को मनोरंजन के साथ एक छोटे से सॉन्ग को गुनगुनाते हुए मैं आप लोगों के लिए वीडियो एक लेकर के आया हूं। ब्रीथों से संबंधित केंद्र, इसके बाद व्यास, त्रिज्या, क्षेत्रफल इत्यादि के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाइएगा। तो यह वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए बिना देरी किए हुए हम इस प्रश्न को यानी इस पॉइंट को, इस बिंदु को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ब्रीथ की परिधि। कोई पूछे आपसे कि ब्रीथ की परिधि कहाँ है, ठीक है। कोई ब्रीथ एक दे दे या कहे कि एक ब्रीथ बना करके हमको समझाइए कि परिधि किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये आराम से इसका फिगर आपको दिख रहा है, ये ब्रीथ का, ठीक है। इसका फिगर है ब्रीथ का। अब ये ब्रीथ का फिगर है लेकिन हमको दिखाना है परिधि। तो इसके चारों तरफ है, चारों तरफ ऐसे कर दीजिएगा, इस तरह से घुमा दीजिएगा तो वही होता है ब्रीथ की परिधि, ठीक है। आपको ब्रीथ दिया हुआ है ना और उसके चारों तरफ से एक बार घुमा दीजिएगा ना तो कहलाएगा ब्रीथ की परिधि, ठीक है। तो कोई भी आपसे कहे कि ब्रीथ की परिधि समझा दो तो आप तुरंत एक ब्रीथ बना दीजिए और ब्रीथ को बनाने के बाद चारों तरफ से ऐसे एक रेखा से उसको इंडिकेट कर दीजिए, घेर दीजिए तो वही होता है ब्रीथ की परिधि, ठीक है। तो ब्रीथ की परिधि आपको समझ में आ गया। तुरंत ब्रीथ बनाएंगे और ब्रीथ बनाने के बाद चारों तरफ से उसको एक बार घुमा देंगे पेन से या पेंसिल से तो आपका हो जाएगा ब्रीथ की परिधि, ठीक है। इसके बाद आइए ब्रीथ का केंद्र। तो आपको पता है ना कि जब है ये ब्रीथ है, ये क्या है, यह एक ब्रीथ है, ठीक ना। आप एक ब्रीथ बना दीजिएगा अपने कॉपी पे और ब्रीथ बना के ऐसे एक है क्या बोलते हैं पॉइंट दे दीजिएगा, पॉइंट तो हो जाता है ब्रीथ का केंद्र, ठीक है। तो ब्रीथ का केंद्र अगर आपको कोई पूछे, अगर आपसे कोई भी पूछे कि ब्रीथ का केंद्र कहाँ होता है तो आप तुरंत ब्रीथ बना दीजिए, गोल एक सर्किल बना दीजिए, गोल बना दीजिए और बीच में एक पॉइंट डाल दीजिए, उसी को कहा जाता है ब्रीथ का केंद्र, ठीक है। इसके बाद आपको समझना है त्रिज्या। तो त्रिज्या कहाँ होता है, तो ये ब्रीथ की त्रिज्या है ना, तो तुरंत आप क्या बना दीजिए, एक ब्रीथ बना दीजिए, देख रहे हैं, एक ब्रीथ बना दीजिए, सर्किल एक बना दीजिए और बनाने के बाद ठीक ना एक यहाँ बूंद मतलब पॉइंट डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, एक पॉइंट डाल दीजिए और पॉइंट डालने के बाद आप तुरंत क्या कीजिएगा ना कि यहाँ से इसके बीच में से यहाँ तक घुमा दीजिएगा ना तो ये आपका हो जाता है केंद्र, ठीक है। आप फिर से एक बार समझिए, यहाँ से यहाँ तक घुमा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो हो जाता है ब्रीथ का केंद्र, ठीक है। तो फिर एक बार समझाते हैं, आप एक सर्किल बना लीजिए मतलब एक ब्रीथ बना लीजिए और बीच में एक पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट कहलाएगा केंद्र और केंद्र से ब्रीथ की जो परिधि है ना उसको मिला दीजिए, किसी एक तरफ मिला दीजिएगा तो हो जाएगा ब्रीथ का त्रिज्या, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं, एक बार फिर से हम समझाते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि आप इधर ही खींचिएगा, इसको आप इधर भी खींच दीजिएगा तो ब्रीथ का त्रिज्या ही होगा। इसके बाद इधर ना खींच के अगर आप चाहते हैं हम इधर खींच दें तो ये भी ब्रीथ की त्रिज्या होगा और इधर ना खींच के अगर नीचे चाहते हैं हम खींच दें तो ये भी ब्रीथ की त्रिज्या ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ब्रीथ की त्रिज्या समझ चुके, यहाँ पॉइंट दीजिए और पॉइंट से इसको मिला दीजिए, ये हो गया ब्रीथ की त्रिज्या, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को परिधि समझ में आ गया होगा, केंद्र समझ में आ गया होगा, त्रिज्या समझ में आ गया होगा। इसके बाद है ब्रीथ का व्यास, ठीक है। तो ब्रीथ का व्यास समझाने के लिए क्या कीजिएगा कि तुरंत आप एक ब्रीथ बना लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। आप अपने नोटबुक या कॉपी पे एक ब्रीथ बना लीजिए और ब्रीथ बनाने के बाद यहाँ डाल दीजिए क्या पॉइंट, तो ये केंद्र हो गया और इसके बाद इसको पूरा मिला दीजिए मतलब दोनों ओर इसको
मिला दीजिए तो ये हो जाता है कौन सी, वृत्त का व्यास। समझ में आ गया। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से मिलाइएगा, आप ऊपर से भी इस तरह से भी मिला दीजिएगा तो वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो हमने आपको समझाया एक तरफ से मिला करके, तो ये हो जाएगा आपका वृत्त का व्यास। समझ में आ गया, तो ये हो गया वृत्त का व्यास। इसके बाद अब है आपके पास जीवा। ठीक है, क्या है, जीवा। तो यहां देखिए ये जो होता है ना, आप यहां से अंदर, आपको अंदर खींचना है। ठीक है, दोनों ओर परिधि से दोनों ओर मिला देना है, तो ये हो जाता है वृत्त की जीवा। ठीक है, तो ये होता है वृत्त की जीवा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे मिलाइएगा, अगर आप चाहते हैं तो आप यहां से यहां भी मिला दीजिएगा तो हो जाएगा वृत्त की जीवा। अगर यहां से यहां नहीं मिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां से यहां मिला दीजिए, ये भी हो जाएगा वृत्त की जीवा। अगर यहां से यहां नहीं मिला पाते हैं तो आप यहां से यहां मिला दीजिए, ये भी हो जाएगा वृत्त की जीवा। अगर ऐसे नहीं मिला पाते हैं आप तो तुरंत आप ऐसे ही मिला दीजिए, तो ये भी हो जाएगा वृत्त की जीवा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वृत्त की जीवा को समझ सकते हैं। तो ये हो गया वृत्त की जीवा। इसके बाद रह गया वृत्त का चाप। ठीक है, अब वृत्त का चाप आपको समझना है, तो देखिए हमने बनाया है, यहां देखिए ये है वृत्त सर्किल। ठीक है, ये है वृत्त, और अब आपको समझना है वृत्त का चाप। तो चाप समझना है ना, तो ये देखिए ये बाहर से, इसको हम अभी मिटाते हैं। ठीक है, इसको अगर आप यहां से यहां तक अगर खींच दीजिएगा, यहां से यहां तक, तो ये कहलाएगा वृत्त का चाप। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ये सर्किल बना दीजिए, सर्किल बनाने के बाद ऐसे बना दीजिए। ठीक है, चाप के जैसा, ठीक ना, चांद के जैसा बना दीजिए, तो ये हो जाता है वृत्त का चाप। ठीक ना। अब आपको समझना है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा, तो यहां देखिए स्पर्श रेखा हम पहले से खींचे हुए हैं, आपको फिर से एक बार बताते हैं स्पर्श रेखा खींच करके। ठीक है, तो ये मानिए कि क्या है, वृत्त है, और हमको समझना है वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो ये वृत्त है, तो आपको स्पर्श रेखा मतलब एक रेखा खींचनी है जो वृत्त पर एक जगह मतलब स्पर्श करती हो। ठीक है, तो वृत्त पर कितने जगह, एक जगह स्पर्श करती हो ना, तो उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो वृत्त पर कितने जगह स्पर्श करती हो, वृत्त पर एक जगह स्पर्श करती हो, एक जगह स्पर्श करती हो, उसको कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया वृत्त, और ये हो गया स्पर्श रेखा। कितने जगह टच करती है, एक जगह। अब ये कोई जरूरी नहीं कि नीचे ही स्पर्श करेगी, ऊपर भी आप खींच सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी खींच सकते हैं, तो ये भी स्पर्श रेखा हुआ। अगर नीचे खींचना हो साइड में, अगर इधर खींचते हैं तो ये भी स्पर्श रेखा हुआ, अगर इधर खींचते हैं, ठीक ना, तो ये भी स्पर्श रेखा हुआ। मतलब कहीं एक बिंदु पर, कहीं एक जगह स्पर्श करना चाहिए, उसको कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। अब है आपको समझना छेदक रेखा। ठीक है, तो समझना है छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा। तो देख लीजिए आराम से इसको, या देखिए ये स्पर्श है ना, स्पर्श रेखा के जैसा ही है, लेकिन ये बीच से काट रही है, और कितने बिंदु पर काट रही है, 2 बिंदु पर। ठीक है, तो छेदक रेखा का मतलब है कि वृत्त के 2 भागों पर कटे। ठीक है, वृत्त के 2 भागों पर, ठीक ना। तो देख लीजिए आप यहां से यहां जा रही है और पार करके तो 2 जगह कट रहा है, तो इसको कहते हैं कौन सी रेखा, इसको कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इसके बाद है तृतीया खंड। ठीक है, तो तृतीया खंड है ना, तो आराम से एक वृत्त बना लीजिए। देखिए क्या बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए। हमने इसको क्या बनाया, वृत्त बनाया, और वृत्त बनाने के बाद इसमें क्या किया कि 2 गो त्रिज्या निकाल दिया, मतलब 2 गो त्रिज्या खींच दिया। ठीक है, तो हमने 2 गो त्रिज्या खींचा, उसको बोलते हैं त्रिज्य खंड या त्रिज्या खंड। क्या करना है आपको, सर्किल बनाना है, और सर्किल बना करके और 2 गो त्रिज्या निकाल देना है। 2 त्रिज्या खींच दीजिएगा ना, तो वो हो जाता है त्रिज्या खंड। तो यहाँ हमने 2 गो त्रिज्या खींचा है, तो ये बन गया है त्रिज्या खंड। इसके बाद है नीचे एक और फिगर आपको दिख रहा होगा वृत्त खंड का। तो वृत्त खंड कैसे आप समझिएगा, तो देखिए फिर आप एक वृत्त बनाइए, और एक वृत्त बनाने के बाद, ठीक है, एक वृत्त बनाइए, और एक वृत्त बनाने के बाद आप देखिए यहाँ जीवा खींचे हैं, तो जीवा के जैसा एक खींच दीजिए रेखा, मतलब जीवा ही खींचिए, और जीवा खींचने के बाद नीचे इसको रंग दीजिए, रंग दीजिएगा ना, तो ये कहलाता है क्या, वृत्त खंड। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा वृत्त खंड, तो वृत्त खंड बनाने के लिए तुरंत आप एक वृत्त बनाइए, और वृत्त पर एक जीवा खींचिए, और जीवा के नीचे वाले भाग को रंग दीजिए, जीवा के नीचे वाले भाग को रंग दीजिए, तो वो कहलाता है वृत्त खंड। ठीक है, इसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल, मतलब सभी। तो ये एक वृत्त हो गया, और एक वृत्त बनाने के बाद इसमें टोटल, ये टोटल जो होगा ना अंदर वाला भाग, वो टोटल होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल होता है वृत्त का क्षेत्रफल। फिर से वृत्त का क्षेत्रफल कैसे समझाइएगा, कैसे समझिएगा आप, एक वृत्त बना लीजिएगा, गोल एक सर्कल बना लीजिएगा,
और अंदर जितना भाग है वो सब कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और एक रह गया अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त है ना यहाँ, तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा गोल। ठीक ना, आधा गोल। तो जब आप आधा गोल बना दीजिएगा चांद के जैसा तो हो जाता है अर्धवृत्त। ठीक है, और जब अर्धवृत्त का व्यास खींचना हो ना तो टोटल ये खींच दीजिएगा, ये वाला टोटल। तो टोटल अगर खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अर्धवृत्त का व्यास। ठीक ना, और यहीं पे आपको त्रिज्या दिखाना हो इसी में, तो त्रिज्या आप यहां से, ये केंद्र हो गया और केंद्र से एक तरफ खींच दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाता है क्या, त्रिज्या। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त बना के और चारों तरफ से ना, चारों तरफ से खींच दीजिएगा तो हो जाता है वृत्त की परिधि। इसके बाद वृत्त का केंद्र, तो वृत्त बना के और बीच में एक पॉइंट डाल दीजिएगा तो पॉइंट को ही कहा जाता है केंद्र, मतलब बिंदु को ही कहा जाता है केंद्र। इसके बाद त्रिज्या, तो एक वृत्त बना लीजिए और वृत्त बनाने के बाद तुरंत पॉइंट दे दीजिए और पॉइंट देने के बाद किधरों से हाफ खींच दीजिए। ठीक है, आधा खींच दीजिए तो हो जाता है वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद वृत्त का व्यास है तो तुरंत एक वृत्त बना लीजिए और पूरा पूरा खींच दीजिए, मतलब पूरा। ठीक है, इस भाग से इस भाग तक तो हो जाता है वृत्त का व्यास। ये टोटल खींचना पड़ता है तो इसको कहा जाता है वृत्त का व्यास। अब आ गई बात वृत्त की जीवा, तो वृत्त और उसके नीचे से, ठीक है, आधा भाग के नीचे से खींच दीजिएगा ना पूरा मिला के तो हो जाता है वृत्त की जीवा। इसके बाद है वृत्त का चाप, तो चाप वृत्त बना दीजिए और किधरों से बाहर चांद के जैसा बना दीजिए। ठीक है, एक वृत्त बना दीजिए और वृत्त के किसी ओर से, ठीक है, नीचे ऊपर साइड बगल से कहीं से चांद के जैसा बना दीजिएगा तो हो जाता है क्या, वृत्त का चाप। इसके बाद आ गया स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि वृत्त पर कहीं एक जगह स्पर्श करनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं से एक वो रेखा खींच दीजिए जो वृत्त पर एक जगह स्पर्श करती हो। ठीक है, इसके बाद है छेदक रेखा, तो छेदक रेखा का मतलब होता है कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, किसको, वृत्त को दो बिंदु पर काटे या दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। इसके बाद त्रिज्या खंड, तो एक वृत्त बना दीजिए और वृत्त बना के पॉइंट डाल दीजिए, मतलब केंद्र डाल दीजिए और केंद्र के पास से दो गो त्रिज्या खींच दीजिए, दो त्रिज्या खींच दीजिएगा तो हो जाएगा त्रिज्या खंड। और इसके बाद रहा वृत्त खंड, तो क्या करिएगा ना, एक वृत्त बनाइए और वृत्त बनाने के बाद उस पर एक जीवा खींच दीजिए, जीवा खींचिए और जीवा के नीचे वाला जो भाग होता है वही कहलाता है क्या, वृत्त खंड। और अब रह गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त बनाइए और वृत्त के अंदर वाला जितना पार्ट से जितना भाग है वही कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। और अब रह गया अर्धवृत्त, तो एक वृत्त बना के आधा मिटा दीजिए, मतलब वृत्त का आधा भाग बना दीजिए तो वो कहलाता है अर्धवृत्त। और उसका व्यास अगर आपको बताना है तो पूरा एक रेखा खींच दीजिए, आपको पता है कि एक रेखा खींच देंगे तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। और वहीं अगर अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा, और अगर अर्धवृत्त का त्रिज्या पता करना हो तो बीच में एक केंद्र डाल दीजिए और केंद्र से किधर हो, मतलब वृत्त के इस साइड आधा खींच दीजिएगा तब भी त्रिज्या, और अर्धवृत्त के इस साइड आधा खींच दीजिएगा तब भी त्रिज्या होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा बेसिक जानकारी था वृत्त के बारे में। ठीक ना, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए, तुरंत आएगा इसके बाद वाला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।